हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरी आप सबका फिर से वेलकम करता हूँ हमारे यूसी लाइव के इस यूट्यूब चैनल पे। एंड आई होप आप बहुत अच्छे हो। एंड हम आज न्यू टॉपिक का शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्लड रिलेशंस। इसको हम दो पार्ट्स में करेंगे। मेजरली आज हो जाएगा, बट एक टाइप जो ब्लड रिलेशन में यूजुअली पूछी जा सकती है हम उसको भी कवर करेंगे। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप अच्छे से इसको फॉलो कर रहे हैं एंड अपनी तैयारी के लिए आप पूरा है ना अपनी एनर्जी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हो। चलो, अगेन जो बच्चे अभी मेरे से पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप मेरा प्रोफाइल यहाँ पे देख सकते हो। मेरे को 8+ इयर्स हो गए हैं टीच करते हुए। मैं खुद पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। आई हैव क्लियर्ड गेट एंड एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशंस एंड मैंने काफी बच्चों को गाइड किया है फॉर देयर रिस्पेक्टिव गोल्स, फॉर देयर रिस्पेक्टिव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो आई होप आप भी इस एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का पूरा फायदा उठा पाएंगे। चलो तो ब्लड रिलेशन में अगर हम ओवरऑल बात करें, है ना, कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, तो यूजुअली 3 क्वेश्चंस बनते हैं। एक तो डायरेक्ट रिलेशन जो एसएससी काफी पूछता है, जो फोटोग्राफ को पॉइंट करते हुए कुछ क्वेश्चंस होते हैं, है ना, या कोई फैमिली ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ये आज हम अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। सेकेंड टाइप के रिलेशन होते हैं कोडेड रिलेशन, जहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कुछ रिलेशंस तो गिवन होंगे बट वो कोड्स के माध्यम से आपको रिप्रेजेंट करने होंगे। कि सपोज करो ए इज फादर ऑफ बी की बजाय वो बताएगा कि ए हैशटैग हम ये सिंबल यूज करें तो कैसे यूज करना है। ये हम पार्ट 2 में एक बार इसका आइडिया जरूर लेंगे। और पजल्स में कई बार 1 से 2 क्वेश्चन का सिंपल सा अरेंजमेंट आ सकता है पजल्स में, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है तो इतना मुश्किल पजल एसएससी यूजुअली नहीं देता, बट वो ऑर्डर आपको बनाना आना चाहिए। तो हम कहीं ना कहीं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एक जस्ट इन केस आप में से किसी ने मिस किया है तो मैंने डायरेक्शन सेंस का बायलैंग्वेज प्रैक्टिस सेशन जस्ट लिया था, तो आई होप कि आप वो देख सकते हो। मैं कोशिश ये करूंगा कि इसका जो ब्लड रिलेशंस के भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो मल्टीपल आपको लैंग्वेज में दिखाई देंगे। बाय मल्टीपल आई मीन इंग्लिश एंड हिंदी। तो आप उसको अच्छे से फॉलो अप कर सकते हो, क्योंकि मेरे ख्याल से सिंगल सिंगल वर्ड्स रीजनिंग कोई ऐसा तो नहीं है कि हार्डकोर इंग्लिश यूज हो रही है। तो आप कोशिश कर सकते हो, कुछ बच्चे कोशिश कर भी रहे हैं समझने की, तो कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही पाओगे और आप अपने फ्लो के लिए उनको वहां से पढ़ सकते हो। आज के कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में रहेंगे फॉर श्योर, बट जो प्रैक्टिस सेशन होगा वो मैं हर क्लास में साथ साथ हिंदी में क्वेश्चन लेके आता रहूंगा, ठीक है। तो मैं आशा कर रहा हूँ कि आप उसको अच्छे से कर पाओगे। तो देखो, ब्लड रिलेशन नाम से ही पता चल रहा है कि खून के रिश्तों की बात हो रही है ना, खून से कौन कौन हमसे कनेक्टेड है। तो हमारा फैमिली जो हम सबको पता है कि वो हमारे साथ ब्लड से रिलेटेड होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी जो एक्सटेंडेड फैमिली की हम बात करते हैं, जो हमारे रिश्ते बिना ब्लड के बनते हैं, दैट इज बाय लॉ, ठीक है ना। जो हम शादी के बाद कह सकते हैं कि हमारे एक नए प्रकार के जो रिश्ते यहाँ से डेवलप होते हैं। बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर दोस्ती भी तो है रिश्तेदारी से बराबर या कई बार इक्वल। तो यार वो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में हमको ये देखना है कि कौन हमारी फैमिली से कनेक्टेड है या बाय लॉ। तो फ्रेंड्स का कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि 2 तरीके से आपके रिलेशन यूजुअली डिफाइंड है, दैट इज बाय ब्लड एंड बाय लॉ, ठीक है ना। तो एक तो खून से जो हमको मिले हैं और एक बाय लॉ जो कि शादी के बाद डेवलप होंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है जनरेशन्स की, या जिनको मैं बोलूं कि पीढ़ी, कि ये हमसे पहले एक पीढ़ी थी, है ना, ये हमारे 2 पीढ़ी ऊपर हो गए, या मतलब हमारे बुजुर्ग हो गए। तो अब जनरेशन्स का आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके भी आया हूँ, मैं खुद भी अपने फैमिली ट्री से आपको रिलेट करवाऊंगा। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। आई नो हर बार डायरेक्ट इसका रोल नहीं होगा, बट अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया ना तो आप सारे क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी कर पाओगे। तो अभी हम जनरेशन्स के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा, एंड आई होप देन आप उसको क्वेश्चन में रेप्लिकेट, है ना, उसको क्वेश्चन में यूज कर पाओगे। तो जनरेशन्स की अगर मैं फॉर एग्जांपल बच्चे बात करूं, तो सपोज करो ये अगर मेरी जनरेशन है, सपोज मैं हूं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं, मेरे भाई बहन एक ही जनरेशन में सारे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ए इज माई ब्रदर, तो ऐसे मैंने लिख दिया। अब ऐसे लिखने का क्या मतलब हुआ कि मैं प्लस साइन यूज कर रहा हूं कोई भी मेल करेक्टर दिखाने के लिए, ठीक है। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, कई जगह सर्किल स्क्वायर होते हैं, मेरे को प्लस माइनस कंफर्टेबल लगता है तो मैं उससे कर लेता हूँ। तो आप वो आराम से कर लो, ठीक है।
नेगेटिव डिनोट होता है फीमेल कनेक्शन दिखाने के लिए, और जो ये दो एरोज वाली लाइन होगी ये हमारा कपल रिलेशन दिखाएगा, ठीक है। जो सिंगल लाइन होगी वो हमारा सिंपल कि भाई बहन ये वाला रिलेशन दिखाएगा। तो यहाँ पे कपल दो एरोस नहीं है, सिंपल लाइन है। ये आवर जनरेशन, ये मेरी जनरेशन की मैं बात कर रहा हूँ, आप अपनी जनरेशन का भी ऐसे ट्री बना सकते हो, ठीक है। तो मेरी जनरेशन में सारे मेरे भाई, चाहे वो चाचा का भाई हो, चाहे वो मेरा सगा भाई हो, मेरी सिस्टर हो, सब एक ही जनरेशन में आएंगे। अब मैं ये आगे इसको सपोज करो कनेक्ट कर देता हूँ बी से, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ये मेरे ब्रदर हो गए, है ना, ये मेरे भाई हो गए। और ये क्योंकि देखो नेगेटिव है तो ये मेरी सिस्टर हो गई, ए के लिए भी ये सिस्टर हो गई। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पे कईयों के माइंड में आता है कि सर जस्ट इन केस यहाँ पे कोई चाचा का बेटा है तो क्या उनको भी भाई बोलेंगे? तो उसके लिए आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा कजन, ठीक है। उसके लिए आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा कजन। तो अगर ये आवर जनरेशन है तो चाचे का बेटा आप पहले तो एक लाइन से नहीं कनेक्ट करोगे, सपोज करो सी, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख रहा हूँ कजन। अब ये कैसे पता चलेगा कि चाचा जी का बेटा है, कैसे? तो मैं अगर मेल करेक्टर हूं, मेरे कोई पेरेंट्स होंगे, ठीक है, मेरे कोई पेरेंट्स होंगे, सपोज करो वो डी और ई है। तो अब क्योंकि डी और ई मेरे पेरेंट्स हैं तो ये कपल होगा, तो कपल मेरे को ऐसे डिनोट करना है। अब डी और ई से बी और ए कनेक्टेड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि बी और ए उनके बच्चे नहीं है, मेरे से कनेक्टेड है तो वो एक ही बात है, चाहे आप ऐसे ड्रॉ कर लो चाहे ना भी करो। अगर मुझसे कनेक्टेड है ना, कि मैं उनका बेटा हूं और ए मेरा भाई है, तो वो ऑटोमेटिकली ए भी उनका बेटा हो गया एंड वाइस वर्सा। अब डी का कोई सपोज करो ब्रदर हो, ठीक है, एफ। तो अब ये मेरे लिए, मैं अपने से सबके रिलेशन लिख रहा हूँ, ये मेरे लिए अंकल होंगे। वैसे मेरे पापा के भाई हैं, अब चाचा जी भी हो सकते हैं, ताऊ जी भी हो सकते हैं, इंग्लिश में अंकल ही बोलते हैं, तो अकॉर्डिंगली आप चेक कर लो। और ये अंकल का बेटा हो गया सी, तो ये मेरे लिए मेरा कजन होगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई। तो ये अगर आर जनरेशन थी तो ये एक जनरेशन ऊपर हो गई, ये हमारे पेरेंट्स की जनरेशन हो गई, जिसमें हमारे पेरेंट्स, हमारे अंकल्स, हमारे आंट्स, ठीक है, चाचा जी, ताऊ जी, मासी जी, मामा जी, ये सब कुछ ये सारे दिखाई देंगे, ठीक है। अगर आप सपोज करो कोई इनका भी फादर और मदर से अगर कोई रिलेट कर रहे हो, तो आई होप वो आप अब समझ गए, है ना, कि ये एक कपल रिलेशन है। तो ये मेरे ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, दैट इज दादा या दादी होंगे, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब देखो ई से कनेक्ट करो, अगर मैं ई से कनेक्ट करूं तो अब ये मेरे मम्मी के पेरेंट्स हैं, तो ये भी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स तो होंगे, बट कोई भी मदर साइड से अगर कनेक्टेड है, मतलब मम्मी की साइड से अगर कनेक्टेड है ना, तो उसको हम बोलते हैं मैटरनल, यानी म से मदर, म से मैटरनल। तो मतलब मैटरनल अंकल अगर मैं कभी बोल रहा हूं सपोज करो, तो वो मामा जी मतलब मम्मी का भाई। अगर मैं फादर साइड से रिलेट करना चाह रहा हूं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पैटर्नल, पापा की साइड से हो गया ना, तो पैटर्नल अंकल। तो पैटर्नल अंकल हो गए चाचा या ताऊ जी। अब जैसे मासी जी के बारे में बोल रहा है तो वो मैटरनल आंट, मतलब मम्मी के साइड से आंट है, तो आप अकॉर्डिंगली ऑप्शन में उसको देख पाओगे, अकॉर्डिंगली यूज कर पाओगे, ठीक है। तो मेरे से अगर मम्मी के यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं तो ये हमारे मैटरनल ग्रैंडफादर दैट इज नाना जी, एंड ये हमारी मैटरनल ग्रैंड मदर दैट इज नानी जी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे एक कपल का रिलेशन आएगा जो कि मेरी वाइफ से रिलेट करेगा, सपोज करो हम उनको के ले लेते हैं, तो ये मेरे लिए मेरी वाइफ हो गई। और फिर वाइफ के जो पेरेंट्स होंगे, ठीक है, ये भी एक कपल रिलेशन होगा। अब ये मेरे भी पेरेंट्स है, ठीक है, ये सेम जनरेशन में आए, ये मेरे भी पेरेंट्स है। अब जो ये साइड ऑफ द चार्ट है ना, जो ये राइट साइड ऑफ द चार्ट है, ये सारा जो हमारा सीधे हाथ पे बन रहा है, ये बाय लॉ हो जाएगा, जो व्हाइट कलर से है ना। तो ये मेरे फादर इन लॉ, जिसको हम ससुर जी भी बोलते हैं, और ये मेरे मदर इन लॉ, ठीक है। और मैं उनके लिए क्या लगा, मैं उनकी बेटी का हस्बैंड हूं,
तो अकॉर्डिंगली अगर वो वैसे बुलाना चाह रहे हैं तो सन इन लॉ आ जाएगा इंग्लिश में, एंड हिंदी में आप अकॉर्डिंगली उसको देख सकते हो। ठीक है, अभी मेरी वाइफ की कोई सपोज करो सिस्टर है, एन नेगेटिव अगेन सिस्टर, तो ये अब मेरे को तो ब्रदर इन लॉ, क्योंकि मैं इनका ब्रदर बना बाय लॉ, और ये मेरी सिस्टर बनी बाय लॉ, तो सिस्टर इन लॉ कहूंगा। इन दोनों के लिए भी के भी हमारी सिस्टर इन लॉ होगी। तो ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता लगता जाएगा। अभी आपको क्या ध्यान रखना है, मदर साइड और फादर साइड, मैटरनल पैटर्नल, और कैसे ये रिश्ते है ना डेवलप हो रहे हैं। दूसरी चीज हमको यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है मेरे बच्चे, अगर सपोज करो मेरे भाई का कोई बेटा हो, मैं पेन वही यूज कर लेता हूँ, है ना। अब सपोज करो ये यहाँ पे ओ है और ये साइन है, तो अब ये मेरे भाई का बेटा है, ठीक है, जिसको हम भतीजा यूजुअली बोल देते हैं, बट ये मेरे लिए इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं नेफ्यू। ठीक है, इसको हम बोलते हैं नेफ्यू। और सपोज करो इसकी कोई बहन हो, इसकी कोई बहन हो तो उसको हम बोलते हैं नीस। तो नेफ्यू और नीस ये दो ऐसे नाम है जो यूजुअली कंफ्यूज करते हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। नेफ्यू मतलब मेल कैरेक्टर, नीस मतलब फीमेल कैरेक्टर, और क्या रिलेशन है कि हमारे भाई या बहन के बच्चे। ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल बी से रिलेट कर रहे हो तो वो हो जाएगा। तो एक मैंने ये ओवरव्यू बस आपको दिया, ऐसे बहुत बड़ा ये चार्ट बन सकता है, नेवर एंडिंग चार्ट बन सकता है अगर हम बनाना चाहे तो, सब कुछ पॉसिबल है। तो आपको क्या करना है, आपको एक बार अपना फैमिली ट्री का बस सोचना है और कैसे हम इसको बना सकते हैं ये देखना है। ठीक है, अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे, सपोज करो फोटोग्राफ वाले क्वेश्चन है कि राम सेज, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल राम सेज ही इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो इन ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, देखो अब इनको चार्ट से भी कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है कि राम क्या कह रहा है, ही ये कोई पर्सन है, ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर। तो अगर यहाँ पे राम होगा तो राम के दादाजी कैसे बनेंगे, राम के कोई फादर होंगे और फिर आगे उनके फादर, ये राम के ग्रैंडफादर हो गए। अगर चार्ट में देखोगे 2 जनरेशन ऊपर, ओनली सन का मतलब यहाँ पे इसकी बात हो रही है ही, कि जो ही है, ही इज द ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, तो वो अपने फादर की बात कर रहा है। तो यहां से आपको पता चलता है कि अच्छा फादर की बात कर रहे हैं, या राम कौन है उस ही के लिए, तो वो उसका सन है। ठीक है, तो ये चार्ट बनाने का ये फायदा है कि आप यहां से देख सकते हो। पर इन क्वेश्चंस को और कैसे जल्दी किया जा सकता है मेरे बच्चे, इसके लिए आपको 2 चीजों का अप्रोच करनी है। एक तो आपको ये सोचना है कि मैं खुद इस क्वेश्चन में हूं, मैं खुद राम हूं और मेरी बात हो रही है। अगर कोई फीमेल कैरेक्टर है तो आप फीमेल कैरेक्टर का नाम से सोच सकते हो, कि अगर आपकी कोई सिस्टर है तो आप उससे सोच लो, नहीं है तो आप सपोज वो मान के उसको सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। हिंदी में इसमें करोगे तो थोड़ा सा आपको एडवांटेज रहता है, क्योंकि हम अपने सारे रिश्ते यूजुअली हिंदी में ही बुला रहे होते हैं, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ चाचा, ताऊ जी, बुआ, मासी जी, है ना, एंड सो ऑन। तो आप इसको हिंदी में कन्वर्ट करके करोगे तो ये और जल्दी होगा। तो टिप नंबर 1 ये है। टिप नंबर 2 मैंने आपको बता ही चुकी कि हम खुद को उस क्वेश्चन में माने, और अगर कुछ कॉम्प्लेक्स आ जाए तो यूजुअली पीछे से शुरू करना है। पीछे से शुरू करने का मतलब क्या है, जैसे ये सेंटेंस है ना, तो इसको यहां से शुरू करना है, लास्ट से ऐसे जाना है। तो माय ग्रैंडफादर तो हमको पता ही है दादाजी है, फिर ओनली सन ऑफ माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी का ओनली सन कौन होगा, मेरे फादर होंगे। ठीक है, ये ओरली करने के लिए करना है। ही इज, वो जो फोटो की वो बात कर रहा है वो मेरे फादर है, तो बस वो रिश्ता हमको पता लग गया। तो हमको ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखना है। एक तो खुद को कंसिडर करना है, खुद को मान के चलना है, एक अपनी जो भी लोकल लैंग्वेज जो भी आपको कंफर्टेबल है उसमें अगर सोचे तो कैसे होगा, और तीसरा लास्ट पार्ट से शुरू करें तो बेस्ट रहेगा, कंफर्टेबल रहेगा, जल्दी कर पाओगे। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ये एक चार्ट है, मैं फैमिली ट्री का आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ पे जितने भी रिश्ते हैं इंग्लिश में गिवन है, बट आई थिंक इतना इंग्लिश आपको वैसे भी आना चाहिए। तो आप देख सकते हो ये सारे रिलेशंस मेरे अकॉर्डिंग गिवन है। ठीक है,
कि मैं एज अ पर्सन अगर चार्ट बनाऊं तो कैसे बनेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये मैं और वाइफ कनेक्टेड है, फिर मेरे फादर मदर, मेरे ब्रदर, फिर ब्रदर की शादी अगर हुई हुई है तो ये सिस्टर इन लॉ, उनका कोई बच्चा है, लड़की है तो नीस, लड़का है तो नेफ्यू, और नेफ्यू की शादी हुई हुई है तो नीस इन लॉ। ठीक है, ये मेरी वाइफ है, ये मेरी सिस्टर इन लॉ है, तो ये उसके यहाँ पे है ना शादी हो जाएगी। तो ये अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे इसको चेकआउट कर सकते हो। अगेन अगर मेरे कोई डॉटर या सन है और डॉटर की शादी हुई हुई है तो ये मेरा सन इन लॉ हो गया। तो ये जो भी रिलेशन है ये मी के अकॉर्डिंग, अगर मैं सोचूं फैमिलीज में और जनरेशन्स बनाऊं तो वो कैसे दिखेंगे, यहाँ पे आपको वो दिखाई दे रहा है, आप इसको अकॉर्डिंगली चेक कर सकते हो। अगेन ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड सन मतलब मेरे बच्चों के बच्चे आगे, अकॉर्डिंगली आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये चार्ट आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगेन इसको बेस्ट वे करने का यही है कि आप अपनी फैमिली से इसको रिलेट करो जितना कर सकते हो। अगर कुछ बच्चे बहुत खुश हो रहे होंगे सर अभी तो शादी नहीं हुई तो कैसे करें, तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना के तो कर सकते हो, रिश्तों के बारे में तो तुमको सब पता होगा ना, तो उसको वहां पे अकॉर्डिंगली कर लो। ठीक है, स्माइल कम करो, चुपचाप कर लो। ठीक है, तो इसको अच्छे से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की अब हम प्रैक्टिस करते हैं। बेसिक इस टाइप में यही था, कल वाली क्लास में हम कोडिंग वाले अगर कोडेड रिलेशंस आ जाएं या कुछ पजल्स आ जाए तो वो ट्राई करेंगे, और फिर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि बायलैंग्वेज होगा, आई प्रॉमिस यू दैट, उसके क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ए सन इज डी ब्रदर। तो अब हमको क्या करना है, अब देखो ए का जो सन है, ए का जो भी सन है वो डी का ब्रदर है, ये गिवन है। अब डी क्या है, सिस्टर्स हैं सी और डी, तो यहां से ये पता लग गया। और ए का जो सन है वो डी का ब्रदर तो होगा। अब ए का सन हमको नहीं पता, पर हमें ये पता है कि ए और बी ब्रदर्स है, तो ये ऐसे बन जाएगा कि ए एंड बी आर ब्रदर्स, सी एंड डी आर सिस्टर्स, ए का सन जो है डी का ब्रदर है। ये पर्सन के बारे में हमको अभी कुछ नहीं बताया और ना हमको जरूरत है। क्यों, हमको ये पूछा हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, तो ये वो डायरेक्शन सेंस वाली बात आ गई कि इसका रिलेशन बताना है, हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। तो सी से यहां से आप चेक करोगे ये लाइन कहां पे कनेक्ट कर रही है, ये इनसे, इनकी भाई बहन है ए से, यानी उसके फादर का ब्रदर है ना, तो ये उनका अंकल हो गया। अब वो चाचा जी हैं या ताऊ जी, वो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको नहीं पता ए या बी में से किसकी एज ज्यादा है या किसकी कम है, बट हमें ये पता है सी के फादर का भाई बी है, तो आंसर हमारा डेफिनेटली अंकल होगा। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को ऐसे बना सकते हो, हिंदी में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा कि ए और बी अगर भाई है, सी और डी अगर बहनें हैं, ए का बेटा डी का ब्रदर है, डी का भाई है, तो आप उसे कैसे बनाओगे। ठीक है, प्लीज ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे लिखा है ए सन इज डीज ब्रदर, ठीक है, तो डी का जेंडर वैसे हमें यहाँ से पता नहीं चला, डी मतलब मेल है या फीमेल है, तो आपको उसके लिए इसकी गारंटी देनी पड़ेगी, वो फिर हमें पिछले वाले से पता चला था कि ये सिस्टर्स है, तो जल्दबाजी में यहाँ पे गलती ना करिएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, दीपक इज द ब्रदर ऑफ अनिल, दीपक मेल नेम है, इज द ब्रदर ऑफ अनिल। दीपक इज द सन ऑफ सुनील, ये सुनील का सन है। ठीक है, बिमल इज सुनील फादर, अभी मैंने यहाँ बना दिया, थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक और रिलेशन आ गया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चे कि दीपक इज द ब्रदर ऑफ सुनील, अब पूरा पूरा लिखने का जरूरत नहीं है ना, सॉरी, दीपक इज द ब्रदर ऑफ अनिल, दीपक इज द सन ऑफ सुनील। ठीक है, और सुनील, बिमल इज सुनील फादर, तो बिमल ये हो गया। तो हाउ इज अनिल रिलेटेड, तो इसके बेटे के बच्चों में आ रहा है, तो यानी ग्रैंडसन में होगा। ठीक है, अगेन क्योंकि मेल नेम था तो उसने लेके चला कि ये प्लस होगा, अनिल फीमेल होता तो यहाँ पे ऑप्शन में ग्रैंड डॉटर भी होता, बट एक ही गिवन है तो हमें फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो उसका ग्रैंडसन यहाँ पे आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ऐसे आपको बस ये क्वेश्चंस को करना है। ठीक है ना, ई इज द सन ऑफ ए, ई जो है ए का सन है, तो मेल करेक्टर के लिए पॉजिटिव जरूर बना लेना। ठीक है, ई इज मैरिड टू सी, तो ये हमको यहाँ रिलेशन में गिवन है, अब ये मेल है तो ये फीमेल होगी।
सी इज बी इज डॉटर, तो यानी ई की भी वैसे तो डॉटर है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, अच्छा डी भी कुछ गिवन है क्या, डी इज द सन ऑफ बी, तो ये आ गया ना, एक बार चेक कर लो। ठीक है, आई होप मेरे पीछे कट नहीं हुआ होगा, नहीं तो एक काम करता हूँ मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ जस्ट इन केस, है ना, कि ये कोई दिक्कत ना दिखाई दे। तो E is the son of A, D is the son of B, E is married to C and C is B's daughter। अरे तो हमने इसमें एक गलती कर दी, C is B's daughter था, हमने B को डॉटर बना दिया, तो इसको हमें फिर से बनाना पड़ेगा एनी हाउ, है ना। चलो आई होप आपने भी ये गलती नोटिस कर ली होगी। ठीक है, कि E is the son of A, D is the son of B, अब E is married to C, ऐसे, है ना, सी इज बीज डॉटर, तो ये यहाँ पे ऐसे आएगा। ठीक है, हाउ एंड डी इज द सन ऑफ बी, तो ये ऐसे आ गया, एक बार चेक कर लो, डी इज द सन ऑफ बी, तो ये अलग अलग पेरेंट्स आ रहे हैं, ई ए का सन है, डी बी का सन है, ई सी से मैरिड है, सी भी बी की डॉटर है। हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, तो डी का रिलेशन क्या होगा ई से, तो ई और सी हस्बैंड वाइफ है, तो वाइफ का ब्रदर है, तो ई के लिए क्या हो जाएगा, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ब्रदर इन लॉ, तो आप अकॉर्डिंगली इसका ध्यान अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद आप इतना रिवाइज करिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम फोटोग्राफ वाले क्वेश्चंस और कोडेड रिलेशंस वगैरह प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, मनोज इज द ब्रदर ऑफ रबीन, ऐसे हो गया, रीना इज द, रबीन इज द सन ऑफ रीना, अब क्योंकि दो आ रहे हैं तो मुझे पूरा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, रबीन इज द सन ऑफ रीना, ऐसे हो गया, रीना इज द सिस्टर ऑफ अतुल, तो एक बार चेक कर लो, यही डायग्राम बनेगा कि मनोज जो थे हमारे वो भाई है रबीन के, रबीन इज द सन ऑफ रीना, इनका बच्चे हैं, और रीना जो है सिस्टर है अतुल की। हाउ इज मनोज रिलेटेड टू रीना, तो रीना का बेटा या बेटी रेबिन थे, उसके साथ ही मनोज है, तो ये मेल है, तो सन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि उनका जो भी पुत्र या बेटी थी उनका भाई है, तो एक्चुअली इनका भी सीधा ही बेटा ही हुआ ना, तो आपको ये करना। ठीक है, तो आज की क्लास को अच्छे से रिवाइज करना, अगेन पुराने क्वेश्चन आई होप आप अच्छे से ट्राई कर चुके हो, कुछ भी डाउट क्वेरी हो तो कनेक्ट करते रहो। सेशन अच्छे लग रहे हैं तो मेक श्योर करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, ताकि हमको भी पता लगता रहे कि आप पढ़ पा रहे हो, आपको सब समझ आ रहा है, एंड हम और ऐसे अच्छे सेशन आपके लिए लाते रहे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट में इसके हम थोड़े हायर क्वेश्चंस और नए टाइप से शुरू करेंगे। ठीक है जी, तो अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो, बाय बाय।